दोपहर का टाइम, वो टाइम जब सब थोड़ा ऑफ ऑफ सा लगता है, सब लोग सो रहे होते हैं, सब लोग को नींद आ रही होती है, किसी का भी काम करने का मन नहीं कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा नींद आती है, मोटिवेशन बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है, बिल्कुल गायब हो चुका होता है, और तुम्हारा ब्रेन बोलता है एक काम करते हैं, सो जाते हैं या फिर थोड़ा फ़ोन चला लेते हैं। पर भाई यही वो गोल्डन टाइम है जिसे अगर आप अच्छे से यूज़ करते हो तो आप अपनी लाइफ में डबल स्पीड से ग्रो कर सकते हो। देखो, क्योंकि मॉर्निंग में तो सब लोग प्रोडक्टिव होते हैं, कोई लेज़ी से लेज़ी बंदा भी ना, अगर वो रात भर सोया है कुत्तों की तरह, अगर रात भर भी सोया है ना, 10-10 घंटे 11 घंटे, या कोई कितना भी ख़राब बंदा जिसका डेली रूटीन ख़राब है, बट वो भी सुबह उठने के बाद 10-15-20 मिनट आधे घंटे थोड़ा प्रोडक्टिव फील करता है, उसकी उसमें बॉडी में एनर्जी होती है। हाँ, आधे घंटे 1 घंटे बाद वो सब डाउन हो जाता है, बट स्टिल मॉर्निंग में मोस्टली लोग प्रोडक्टिव हो जाते हैं। बट जो आफ्टरनून वॉरियर्स होते हैं दे आर वेरी रेयर। जो लोग आफ्टरनून दोपहर में भी काम कर रहे होते हैं, दोपहर में भी कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव चीज़ कर रहे होते हैं, और अगर तुम लोगों ने आफ्टरनून के टाइम को मास्टर कर लिया, उस टाइम में प्रोडक्टिव होना सीख लिया, तो तुम सबसे आगे भी बढ़ सकते हो उन सब लोगों से। सो वाई यू फील डेड इन द आफ्टरनून? सिंपल है, तुम्हारी बॉडी और तुम्हारा ब्रेन वो दोनों टायर्ड हो जाते हैं। तुम मॉर्निंग में सब एनर्जी यूज़ कर लेते हो, और फिर लंच के बाद इंसुलिन स्पाइक, डाइजेशन और जो फ़ोन स्क्रोलिंग होता है, वो एक डेडली कॉम्बो बनाते हैं सब मिलके, जो होता है स्लीप मोड का। मतलब उस टाइम ये सब करने के बाद आपने खाना खाया, उससे आपका इंसुलिन स्पाइक हुआ, फिर एकदम क्रैश हुआ, फिर जो खाना खाया आपने कार्ब से भरा हुआ, उससे इंसुलिन स्पाइक हुआ, फिर वो एकदम क्रैश हुआ, आप फ़ोन भी चला रहे हो लगातार। तो ये सब चीज़ें मिला के एक ऐसे कॉम्बो बना देती हैं जिससे आपको इतनी ज़्यादा नींद आती है कि कुछ भी करने का मन नहीं करता दोपहर में। तो तुम्हें सबसे पहले समझना पड़ेगा, जो आफ्टरनून या फिर दोपहर है, वो लेज़ीनेस का रीज़न नहीं है। लेज़ीनेस का रीज़न है उस टाइम में होने वाले हैबिट्स, जो आप सबको मिला के 2-3-4 हैबिट्स मिला के आपको इतना ज़्यादा थका हुआ फील कराती हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ सोने का मन करता है। तुम अगर थोड़ा सा उस टाइम को थोड़ा सा ट्यून कर दोगे, उन हैबिट्स को ट्यून कर दोगे जो दोपहर में आप करते हो, तो आप इस टाइम में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ें भी कर पाओगे। सो हाउ टू रीसेट योर आफ्टरनून एनर्जी? पॉइंट नंबर 1, द 10 मिनट रीबूट वॉक। लंच के बाद 10 मिनट वॉक करो, बैठे मत रहो। डाइजेशन इम्प्रूव होगा, ऑक्सीजन बूस्ट होगा, तो तुम्हारी नींद उड़ जाएगी, तुम लिटरली अपने ब्रेन को रीबूट कर लोगे। पॉइंट नंबर 2, नो हैवी फूड इज इक्वल टू नो हैवी हेड। देखो, इंडिया में आफ्टरनून में मोस्टली रोटी, चावल, दाल, सब्जी, ये सब चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा कार्ब से भरी हुई होती हैं। इन सब चीज़ों को तुम्हें कोशिश करना है कि आप अवॉइड कर सको। तुम्हें थोड़ी लाइट मील ट्राई कर रही हैं, जैसे कि आप दही खा सकते हो, फ्रूट खा सकते हो, क्योंकि जब तुम अपने स्टमक पे, अपने जो पेट है उस पर बहुत ज़्यादा फूड भर दोगे ना, उसमें खाना खा लोगे बहुत सारा, तो वो उसको डाइजेस्ट करने में बहुत सारी एनर्जी यूज़ करेगा। तो वो एनर्जी जब यूज़ होगी तो कहीं ना कहीं से तो दोबारा चाहिए ना, तो आपको जो पेट है वो ब्रेन को सिग्नल देता है कि यार सो जाओ, मुझे एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो तुम अगर अपने स्टमक को थोड़ा सा चिल रखोगे, तभी तुम्हारा ब्रेन है वो एक्टिव रहेगा। पॉइंट नंबर 3, पावर नैप। 15 से 20 मिनट की एक माइक्रो पावर नैप लो। 1 घंटे की नहीं, 1-1.5 घंटे 2 घंटे की नहीं, वो तो फिर पूरा आपका टाइम वेस्ट। आप अलार्म लगा के 15-20 या 25-30 मिनट का एक शॉर्ट पावर नैप ले सकते हो, बट आपको उस आधे घंटे में उठना ही उठना है। देखो, ये चीज़ साइंटिफिकली भी प्रूवन है। शॉर्ट नैप इज इक्वल टू अलर्टनेस प्लस फोकस बूस्ट। ये होता है जब आप थोड़ा कम सोते हो, आई मीन 15-20 मिनट या 25 मिनट सो के उठते हो, जल्दी से आपको नींद आ रही होती है, तो आपको जो फोकस है वो इम्प्रूव हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाते हो। कट डोपामिन ट्रैप्स। दोपहर में फ़ोन या रील्स मत देखो, फ़ोन मत चलाओ या रील्स मत देखो, ये तुम्हारी सारी सारी एनर्जी है वो उसे सक कर लेता है। इंस्टेड आप वो जो लो एनर्जी होती है जो दोपहर में होती है, उन्हें थोड़ा काम टास्क के लिए आप कर सकते हो, लाइक जर्नलिंग हो गया, प्लानिंग हो गया, या फिर रिवाइजिंग नोट्स। सो हाउ टू टर्न आफ्टरनून इनटू ग्रोथ जोन? कंबाइन आफ्टरनून विद स्मॉल बट हाई रिटर्न हैबिट्स। आप क्या कर सकते हो? 15 मिनट रीडिंग कर सकते हो, 20 मिनट वॉक कर सकते हो, 10 मिनट आप सेल्फ रियलाइज कर सकते हो कि मैं अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। आप अपने आप को 10 मिनट सेल्फ रिफ्लेक्ट कर सकते हो। ये सब मिलके एक माइंडसेट बनाएंगे जो आपकी इवनिंग तक बहुत सारी एनर्जी ले आएगा, प्रोडक्टिव वाली। आप दोपहर की है जो सनलाइट होती है आप उसे लो, उससे आपका विटामिन डी पूरा होगा, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, जो आपका डोपामिन है वो बैलेंस रहेगा।
और हर घंटे में तुम्हें 1 गिलास पानी पीना है, क्योंकि डिहाइड्रेशन ही वो रीज़न होता है जो आप फटीग फील कर रहे होते हो, जो आप सोने का मन कर रहा होता है आपका। डिवाइड योर डे इनटू 3 फेजेस। मॉर्निंग में आपको क्रिएट करना है, आफ्टरनून में मेंटेन करना है, और इवनिंग्स में आपको रिफ्लेक्ट करना है। तुम अगर इस पैटर्न से चलते हो तो तुम्हारी लाइफ में फोकस और बैलेंस दोनों आ जाते हैं। देखो ब्रो, सब लोग दोपहर में सो जाते हैं, लेकिन अगर तुमने इस टाइम को मास्टर कर लिया तो तुम बहुत ही कम समय में दूसरों के कंपैरिजन में डबल ग्रोथ से इवॉल्व करोगे। आफ्टरनून में फ़ोन्स मत चलाओ, अपने प्लान बनाओ कि मुझे शाम को क्या करना है। सो मत, छोटे छोटे एक्शंस लो। और अगर तुम कंसिस्टेंट रहोगे तो तुम्हें पता चलेगा, तो तुम्हें रियलाइज़ होगा, जो दोपहर का टाइम जैसे बोलते हैं ना कि दोपहर में तो नींद ही आती है, तो वो दोपहर की वजह से नींद नहीं आती है, जो आप हैबिट कर रहे होते हो दोपहर में, उन सब की वजह से नींद आ रही होती है आपको। तो तुम्हें उस चीज़ को फिक्स करना है, बिकॉज द रियल विनर्स डोंट वेस्ट देयर आफ्टरनून्स, दे बिल्ड देयर सेकंड मॉर्निंग्स। सो गाइज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।